हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय बजरंगबली। सुबह के बज रहे हैं 5 और फ्रेंड्स हम दोनों जा रहे हैं बेटे को छोड़ने के लिए। वो जा रहा है अपनी दादी के घर क्योंकि वहाँ पे चल रही है शादी की तैयारियाँ। तो हम जाएंगे बाद में। इतने भी लोग जाएगा, इतने तो बेटा आ चुका होगा वापस और हम वापस जाने की कर रहे होंगे तैयारी। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल तो चलिए चलते हैं बेटे को छोड़ने के लिए और उनको। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल लिए हैं और उनको छोड़ने के लिए। तो वैसे तो खैर मिस्टर भी जा सकते थे अकेले, लेकिन ये कह रहे थे कि फिर मैं वहाँ से वापस आऊँगा तो अकेला सा लगता है, तो इसलिए तुम भी चलो। तो मैं भी फिर रेडी होकर इन्हीं के साथ चल दी हूँ। और फ्रेंड्स इतना घना कोहरा है, रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स हम लोग कर रहे हैं ट्रेन का इंतज़ार। इंटरसिटी एक्सप्रेस फ्रॉम आगरा कैंट टू न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स रेलवे स्टेशन पे ही हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर, और मंदिर की वजह से रेलवे लाइन जो है थोड़ी सी टेढ़ी है, क्योंकि जब मंदिर होता है तो फिर उस वजह से वहाँ पे सीधी नहीं की जा सकती थी, इस वजह से। तो ये काफ़ी बड़ा मंदिर है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अरुण को तो बैठा दिया है ट्रेन में और हम चल दिए हैं वापसी के लिए। हम पहुंच गए हैं अपने घर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय बजरंगबली। सुबह के बज रहे 6:30 और व्लॉग की कर दिए शुरुआत। तो फ्रेंड्स हम उठे थे 4 बजे क्योंकि बेटे को जाना था आज घर। तो अब उसे हम छोड़ के आए हैं रेलवे स्टेशन, यानी कि ट्रेन में हम बिठा के आए हैं। तो फ्रेंड्स ये है कि वैसे तो खैर मिस्टर भी चले जाते बेटे को बिठाने के लिए, लेकिन ये कह रहे थे कि गाड़ी में तो जाएंगे ही, तो तुम भी चलो। इसी बहाने से बाहर का माहौल एक ताज़ा सा हो जाता है। तो मैं भी साथ चली जाती हूँ। अगर मिस्टर कहीं जाते, बेटा बैठाने जाता है तो वो मुझे ले जाता है, और अगर बेटा जाता है तो मिस्टर मुझे अपने साथ ले जाते हैं। तो गाड़ी में वापसी आ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी बहाने थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है। तो चलिए जो होता रहेगा आप लोगों को दिखाती रहूँगी, बने रहना व्लॉग में। मिलती हूँ आपसे बाद में। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कर रखी है सब्ज़ी की तैयारी। तो ये मैंने आलू गोभी चॉप करके रखी हुई है, और ये मैंने हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक ये भी चॉप करके रखे हुए हैं, और एक साइड में ये करके रखे हुए हैं टमाटर भी चॉप। तो मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वॉश करके रख दिया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोबारा चाय। दोबारा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब बेटा गया था तो तब भी मैंने चाय और नाश्ता उसको बना के दिया था, तो वो नाश्ता वाश्ता करके चला गया था। अब बना रही हूँ मैं अपने लिए और मिस्टर के लिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जी तो मैंने छौंक दी है और इसको कर दूंगी मैं कवर। और इसके बाद फिर मेरी बन गई है यहाँ पे चाय। तो अब मैं लेके जाऊंगी हम दोनों के लिए चाय, पहले पियेंगे और फिर उसके बाद करूँगी मैं आगे का काम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बन गई है मेरी कुछ देखिए इस तरह की सब्ज़ी, देखने में काफ़ी टेस्टी लग रही है। तो यहाँ मैं मिस्टर को दे दूँगी पहले खाना, ऑफिस का हो गया इनका टाइम, और फिर उसके बाद मैं करूँगी आगे का काम शुरू। A few moments later. तो फ्रेंड्स शाम का हो गया है टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने तैयारी कर रखी है मटर और पनीर वाले चावल बनाने की। तो ये सब मैंने चॉप करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। तो मैं यहाँ पे पहले करूँगी पापड़ फ्राई और फिर उसके बाद मैं छौंकूँगी चावलों को। तो मैंने इस तरीके से 2 पापड़ों को बीच में से मोड़ लिया है। तो ये 4 पीस हो जाएंगे और फिर इनको मैं तल लूँगी। तो मुझे ये इस तरह के पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, भुने हुए तो सूखे सूखे लगते हैं लेकिन वो भी खा लेते हैं, लेकिन जब जैसे चावल है या कुछ बिरयानी टाइप है तो फिर ऐसे ही पापड़ अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको अच्छी तरह से कर लूँगी फ्राई। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पनीर को भी कर लूँगी थोड़ा सा फ्राई। तो फ्रेंड्स कढ़ाई को तो मैंने रख दिया दूसरे बर्नर पर और अब इस पे चढ़ा दिया है मैंने ये कुकर। तो अब हम बनाएंगे मटर और पनीर वाला पुलाव। तो फ्रेंड्स वही ऑयल मैंने ले लिया है कढ़ाई वाला और इसी में डाल दिया है मैंने जीरा, क्योंकि ऑयल तो पहले से गर्म ही था। और अब डाल दिया थोड़ा सा तेज पत्ता। तो 2 तेज पत्ता मैंने डाल दिए, बाकी ज़्यादा खड़े गरम मसाले ये लोग पसंद नहीं करते हैं तो मैं इसलिए नहीं डालूँगी। और फिर अब डाल दूँगी यहाँ पे मैं ये लंबी की हुई प्याज। तो ये अच्छी तरह से तो फ्राई मैं नहीं करूँगी, हल्की सी क्रंची रहेगी तो बस मैं उतना ही फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स अब मैं डाल दूंगी सोया बड़ी जो मैंने पहले से भिगो के रखी हुई है। तो ये अच्छी तरह से फूल गई थी। अब इनको मैं अच्छी तरह से तेल में भून लूँगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे सोया बड़ी अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब मैं डाल दूँगी टमाटर और इनको अच्छी तरह से कर लूँगी मैं मिक्स। तो फ्रेंड्स मैं डाल दूँगी इसमें बेसिक मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लाल कश्मीरी मिर्च और अब डाल दूँगी मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर। तो इसमें थोड़ा ही था, वो मैंने सारा डाल दिया है क्योंकि मुझे ये वॉश करनी है इस वजह से। और यहाँ पे डाल दूँगी ये सेंधा नमक। तो इसमें थोड़े से गांठ सी हो जाती है, ज़्यादा बारीक होता है इस वजह से। और अब इनको मैं कर दूँगी मिक्स। और फ्रेंड्स थोड़ा सा डाल दूँगी मैं गरम मसाला। तो इसको भी कर दूँगी मैं मिक्स। और फ्रेंड्स मैंने लाल तीखी मिर्च भी डाली थी तो वो थोड़ी स्किप हो गई है। और ये अब डाल दूँगी मैं यहाँ पे आलू। अब डाल दूँगी मैं ये मटर। तो ये कच्ची मटर है, मैंने पानी में अच्छी तरह से वॉश करके रखी हुई है। और फ्रेंड्स अब डाल दूँगी मैं ये चावल जो मैंने खाली बस वॉश करके रखे हुए हैं, इनको भिगो के पहले से नहीं रखा हुआ है। और फ्रेंड्स हमारे चावल अब की बार थोड़े से बस बदल गए थे तो ठीक नहीं आए, वो मैंने खैर आपको पहले भी बताया था। तो ये अच्छे नहीं बनते हैं, पर जो आगे हैं वो तो ख़त्म करना ही है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए, अच्छी तरह से कर दिए हैं मिक्स। और फ्रेंड्स अब डाल दूँगी मैं ये पनीर जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ है। तो इसको भी मैंने हल्के हाथ से कर दिया है मिक्स। और अब डाल दूँगी मैं इसके अंदर पानी। फ्रेंड्स पानी मैंने डाल दिया है और अब लगा दूँगी ढक्कन और इसमें मैं सिर्फ एक ही सीटी लूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं किस तरीके बने हैं हमारे चावल। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके के बने हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और टेस्टी भी लग रहे हैं। तो आप खैर आप सब भी बनाते होंगे, लेकिन मैं किस तरीके से बनाती हूँ, मेरे यहाँ कैसे पसंद किए जाते हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो हमारे यहाँ ऐसे पसंद करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं सर्व। तो अब थाली में मैंने पहले चावल डाल लिए हैं और अब मैं रख दूँगी पापड़। और यहाँ पर मैंने रख दिया है थोड़ा सा अचार, थोड़ी चटनी। और फ्रेंड्स काफ़ी दूध बच गया था तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बना दी थी थोड़ी सी रबड़ी। और ये है ओरिजिनल कलर। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाही टुकड़ा। तो मैंने ज़्यादा घी में फ्राई नहीं किए हैं ये ब्रेड, तो मैंने हल्के ही घी में बस ऐसे ही फ्राई किए हैं। तो अब इनको मैंने डाल दिया है रबड़ी में। तो ये थोड़ा सा मैं इसमें भिगो के रख दूँगी और फिर इसके बाद मैं करूँगी सर्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेडी हो गया है शाही टुकड़ा। तो मेरी रबड़ी थोड़ी सी हल्की सी ढीली रह गई है, तो वो तो खैर होता ही है, हर टाइम एक जैसा नहीं बनता है। तो लेकिन टेस्टी काफ़ी है ये।
और फ्रेंड्स ये देखिए, ये है अनानास। जब हम घर से आए थे तो वहाँ से अनानास लेके आए थे। मैंने ये करा था अच्छी तरह से चॉप और किसी ने भी नहीं खाया। अब ये हो गया है ख़राब, इसको मैं फेंक दूँगी। मैंने एक फाँक खाई तो मेरा गला थोड़ा सा चौक हो गया और मिस्टर ने भी एक ही फाँक खाई और बेटा है ही नहीं यहाँ पे, तो अब ये मुझे फेंकना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।